राम नाम की महिमा अनंत है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि केवल राम नाम में इतनी शक्ति हो सकती है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दे। यह एक ऐसा पवित्र नाम है जिसे सुनते ही मन की बेचैनी शांत हो जाती है, दिल को सुकून मिलता है और जीवन की कठिनाइयां हल्की लगने लगती हैं। सदियों से इस नाम का जाप लोगों को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता आया है। क्या सच में राम नाम में वह शक्ति है जो हर दुख को हर सकती है? आइए आज के पॉडकास्ट में जानते हैं राम नाम के जप के अद्भुत लाभ, इसकी गहराई और इसके रहस्यमय प्रभाव। यह नाम मन को शांति और आत्मा को उन्नति की राह दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे राम नाम जपने के फायदे, राम नाम की महिमा। कलयुग में राम नाम जपने का महत्व, साथ ही हम जानेंगे कि राम नाम हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति नियमित और निष्ठा से राम नाम का जप करता है, उसे इसका फल कब और कैसे मिलता है। इसके साथ ही दो प्रेरणादायक कहानियां भी सुनेंगे जो राम नाम की महिमा और उसके महत्व को स्पष्ट करती हैं। राम नाम की महिमा अनंत और अद्भुत है। इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। यहाँ तक कि हजारों मुख वाले शेषनाग भी इस रहस्य को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा कहा गया है, राम न सखी नाम गुण गाई, अर्थात राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम नाम का प्रभाव इतना गहरा है कि यह स्वयं भगवान राम से भी बड़ा है। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में भक्ति के अलग अलग साधन थे। सतयुग में ध्यान और तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में पूजा को श्रेष्ठ माना गया था। लेकिन कलयुग में इन सभी साधनों की जगह भगवान के नाम स्मरण और कीर्तन ने ले ली है। कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना अन्य युगों में कठिन तपस्या, यज्ञ और पूजा से मिलता था। यही कारण है कि इस युग में हर व्यक्ति को राम नाम का सुमिरन करने की प्रेरणा दी जाती है। जिस प्रकार जल अग्नि को शांत करने में सक्षम है और सूर्य अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार राम नाम कलयुग के दोषों को समाप्त कर मनुष्य को शांति प्रदान करता है। कलयुग में अहंकार, पाखंड, द्वेष, लोभ और अन्य दोष बढ़ जाते हैं, लेकिन इन सबका नाश राम नाम के स्मरण से संभव है। राम नाम की इस महिमा को स्वयं शिव जी ने भी स्वीकार किया। जब उन्होंने मां पार्वती के साथ राम नाम का अनुभव किया तो यह उनके लिए भी अद्भुत सिद्ध हुआ। तभी कहा गया है, सहस नाम सम सुनी शिववाणी, जपी जय पिय संग भवानी। राम नाम की शक्ति इतनी महान है कि इसके प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। आदि कवि वाल्मीकि जी का जीवन इसका एक अनुपम उदाहरण है। पहले एक डाकू के रूप में जाने जाने वाले रत्नाकर ने जब राम नाम का जाप किया तो उनका हृदय शुद्ध हो गया और वे महान ऋषि वाल्मीकि बन गए। वाल्मीकि जी की कहानी भारत के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में से एक है। उनका असली नाम रत्नाकर था। एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे रत्नाकर परिस्थितियों के कारण डाकू बन गए। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे यात्रियों को लूटते और कभी-कभी उनकी जान भी ले लेते थे। रत्नाकर को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वे अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्हें विश्वास था कि वे यह सब केवल अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनकी यह सोच तब बदल गई जब उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। राम नाम की शक्ति ने उनके भीतर छुपी आध्यात्मिकता को जागृत कर दिया। इस घटना ने न केवल रत्नाकर का जीवन बदल दिया, बल्कि उन्हें आदि कवि वाल्मीकि के रूप में इतिहास में अमर कर दिया। राम नाम का जाप उनके लिए एक दिव्य साधन बन गया, जिसने उन्हें पाप के मार्ग से धर्म और ज्ञान के पथ पर ला खड़ा किया। यही राम नाम की शक्ति है,
जो हर किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी रत्नाकर ने उन्हें रोका और लूटने का प्रयास किया। लेकिन नारद मुनि का चेहरा शांत और मुस्कुराहट से भरा हुआ था। यह देखकर रत्नाकर चकित रह गया, क्योंकि नारद मुनि के चेहरे पर मृत्यु का कोई भय नहीं था। नारद मुनि ने उसे संबोधित करते हुए कहा, वत्स, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, मैं यह सब अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता हूँ। इस पर नारद मुनि ने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? क्या वे इस पाप का फल भोगने के लिए तैयार हैं? यह सुनकर रत्नाकर विचलित हो गया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके परिवार का उसके पापों से कोई लेना देना नहीं हो सकता। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसने नारद मुनि से अनुमति मांगी और अपने परिवार के पास गया। रत्नाकर ने अपने परिवार के सदस्यों से पूछा, क्या आप मेरे पापों में भागीदार बनना चाहेंगे? परिवार के सभी सदस्यों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम केवल तुम्हारे द्वारा अर्जित धन का उपभोग करते हैं, लेकिन पाप में भागीदार नहीं बन सकते। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा। उसे अपने कर्मों का बोध हुआ और यह समझ में आया कि उसके किए हुए पाप केवल उसके अपने हैं। उसका परिवार उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। वह लौटकर नारद मुनि के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने मार्गदर्शन की प्रार्थना की कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता है। नारद मुनि ने कहा, यदि तुम अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो राम नाम का जप करो। रत्नाकर को राम नाम का उच्चारण करने में कठिनाई हो रही थी। इसलिए नारद मुनि ने उसे मरा शब्द का जाप करने को कहा, जो राम का उल्टा है। रत्नाकर ने मरा मरा का जाप करना शुरू किया। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वह साधना में पूरी तरह खो गया। कई वर्षों तक वह एक ही स्थान पर बैठकर तप करता रहा। समय के साथ उसके चारों ओर दीमक का एक बड़ा ढेर बन गया, जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया। कई वर्षों बाद जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो नारद मुनि ने आकर उसे जागृत किया। उन्होंने उसका नाम वाल्मीकि रखा, जिसका अर्थ है दीमक के ढेर से उत्पन्न। राम नाम के जप और कठोर तपस्या के कारण वाल्मीकि का हृदय शुद्ध हो गया। वे पापों से मुक्त हो गए और उनका जीवन पवित्र बन गया। उनकी तपस्या ने उन्हें अद्वितीय ज्ञान और भक्ति का वरदान दिया। इस प्रकार रत्नाकर, जो एक डाकू था, महर्षि वाल्मीकि बन गया। उन्होंने रामायण की रचना की, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में से एक है। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत में प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। उनकी रचना रामायण में भगवान राम के आदर्श जीवन का ऐसा वर्णन है जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, कर्तव्यों और धर्म के सिद्धांतों को भी विस्तार से समझाया गया है। राम नाम के प्रभाव से रत्नाकर जैसे डाकू का महर्षि वाल्मीकि बनना यह दर्शाता है कि भगवान का नाम और सच्ची भक्ति किसी भी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल सकती है। यह परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि राम नाम के स्मरण से कोई भी पवित्र और आदर्श बन सकता है। हनुमान जी ने भी राम नाम की शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने राम नाम का सुमिरन कर अनंत शक्ति प्राप्त की और भगवान राम के अत्यंत प्रिय भक्त बन गए। राम नाम का स्मरण उनके हृदय में समर्पण और पराक्रम की प्रेरणा का स्रोत बन गया। हनुमान जी राम नाम के प्रभाव से शक्ति, भक्ति और समर्पण की अद्वितीय प्रतिमूर्ति बने। सिद्ध, मुनि और योगीजन भी राम नाम के स्मरण से ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। उनके लिए राम नाम का जप ब्रह्मा सुख को पाने का माध्यम है। राम नाम का सुमिरन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस पवित्र नाम का स्मरण करते हैं
वे यमराज के भय से मुक्त हो जाते हैं और उनके जीवन में पापों का संचय समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, उसी प्रकार राम नाम का स्मरण व्यक्ति के पापों को समाप्त कर देता है। यह नाम इतना शक्तिशाली है कि साधारण व्यक्ति भी इसके प्रभाव से पवित्र और सार्थक जीवन प्राप्त कर सकता है। इस संसार में राम नाम की महिमा से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसके स्मरण से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम का यह प्रभाव विशेष रूप से कलयुग में सबसे अधिक है। यही कारण है कि कलयुग में इसे सबसे श्रेष्ठ साधना माना गया है। राम नाम का जप केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक गहन साधना है जो मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। आइए जानते हैं कि राम नाम का जप करने से जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं। 1. मानसिक शांति और संतुलन। राम नाम का जप एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है जो मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य को सुधारती है। इसका नियमित अभ्यास जीवन में शांति और संतोष का संचार करता है। यह साधना नकारात्मकता को दूर कर मन को संयमित और सकारात्मक बनाती है। जब हम राम नाम का बार बार उच्चारण करते हैं तो यह हमारे मन की अशांति को समाप्त कर उसे स्थिरता और गहरी शांति प्रदान करता है। 2. तनाव और नकारात्मकता का अंत। राम नाम का जप मस्तिष्क में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो तनाव और नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इससे मन की अशांति और भावनात्मक अस्थिरता खत्म होती है, जिससे व्यक्ति सच्ची शांति का अनुभव करता है। 3. संतोष का भाव। राम नाम का जप व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्तियों से जोड़ता है। इससे जीवन में संतोष का भाव उत्पन्न होता है। संतोष एक ऐसा गुण है जो आकांक्षाओं और अधीरता को संतुलित करता है। यह साधना हमें परिस्थितियों में प्रसन्न रहने और भौतिक सुखों की लालसा से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। 4. ऊर्जा और आत्मबल का संचार। राम नाम का जप शरीर और मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा चैतन्यता, स्फूर्ति और आत्मबल को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति पूरे दिन उत्साह और समर्पण के साथ कार्य कर सकता है। 5. सकारात्मक विचारों का विकास। राम नाम का नियमित जप व्यक्ति के विचारों को शुद्ध और संयमित बनाता है। यह नकारात्मक विचारों को दूर करता है और उनके स्थान पर सकारात्मकता का संचार करता है। 6. मन को नियंत्रित करने में सहायता। मन को नियंत्रित करना जीवन का सबसे कठिन कार्य होता है, क्योंकि यह स्वभाव से ही चंचल और भटकाव से भरा होता है। राम नाम का जप मन को स्थिर और शांत करता है। यह विचारों और इच्छाओं को संतुलित कर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, जिससे आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरणा मिलती है। 7. आत्मा की शुद्धता। राम नाम का जप व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है। किसी शांत वातावरण में बैठकर गहरी सांस लेते हुए अपनी हर सांस पर ध्यान केंद्रित करें और राम नाम का जप करें। यह प्रक्रिया सरल होने के बावजूद अद्भुत परिणाम देती है। इस साधना का नियमित अभ्यास न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि आत्मिक शांति और उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। राम नाम जप का प्रभाव तभी महसूस किया जा सकता है जब इसे निरंतरता और श्रद्धा के साथ किया जाए। राम नाम जप की महिमा और उसके लाभ। 1. क्रोध और नकारात्मक भावनाओं का अंत। राम नाम का जप करने से धीरे धीरे क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। यह व्यक्ति को शांतिप्रिय और सहनशील बनाता है। जब मनुष्य अपना अहंकार और क्रोध छोड़ देता है तो उसके भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है।
राम नाम जप से व्यक्ति के मन में सहानुभूति और करुणा का भाव उत्पन्न होता है, जो उसे दूसरों के प्रति दयालु और सहिष्णु बनाता है। 2. भय और चिंता का नाश। राम नाम जपने से आत्मिक बल की प्राप्ति होती है। यह आत्मिक बल हर प्रकार के भय और चिंता को दूर करता है। राम नाम का जप करने से मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण जागृत होता है, जिससे मानसिक चिंताओं का नाश होता है। 3. नकारात्मकता का नाश और सकारात्मकता का संचार। राम नाम जप व्यक्ति के मन से नकारात्मक विचारों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह भय, चिंता और तनाव जैसी भावनाओं को समाप्त कर व्यक्ति को आत्मसंयम और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। 4. पापों से मुक्ति। पौराणिक ग्रंथों में राम नाम जप की महिमा का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा गया है कि राम नाम जपने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह साधना मन, वचन और कर्म की शुद्धि का माध्यम बनती है। इसके प्रभाव से लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। 5. सात्विकता और मानसिक शुद्धि का विकास। राम नाम का जप करने से सात्विकता यानी पवित्रता का विकास होता है। यह मन, आत्मा और जीवन में संतुलन स्थापित करता है। राम नाम जपने से मन शांत होता है, विचार और भावनाएं पवित्र होती हैं और व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ता है। 6. आपदाओं से सुरक्षा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राम नाम जपने से व्यक्ति के चारों ओर एक आध्यात्मिक कवच बनता है, जो उसे संकटों और आपदाओं से बचाने में सहायक होता है। यह आंतरिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना मजबूती से कर सकता है। बीमारियों से मुक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। राम नाम जप का प्रभाव केवल मानसिक और आध्यात्मिक नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। यह तनाव को कम करता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है और तंत्रिका तंत्र को स्थिर बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करता है। 8. मोक्ष की प्राप्ति। राम नाम जप मोक्ष प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस साधना से भौतिक इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। यह व्यक्ति के विचारों, कर्मों और भावनाओं में शुद्धता लाता है और उसे परम सत्य की ओर अग्रसर करता है। 9. सद्गुणों का विकास। राम नाम जपने से व्यक्ति में सहनशीलता, करुणा, क्षमा और सत्यनिष्ठा जैसे गुणों का विकास होता है। यह जप क्रोध को नियंत्रित करता है और दूसरों की भावनाओं को समझने की प्रेरणा देता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलता है। 10. समाज में आदर और प्रतिष्ठा। राम नाम का जप व्यक्ति के चरित्र और आचरण में ऐसा तेज और ओज भरता है कि लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। उसकी शुद्ध और शांत मनोवृत्ति से समाज में उसका आदर और सम्मान बढ़ता है। वह एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन जाता है, जो दूसरों को अच्छाई की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार राम नाम जप न केवल आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है। नियमित जप से व्यक्ति को जीवन में सच्चा सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। कलियुग में राम नाम की महिमा। आइए जानते हैं कि कलियुग में राम नाम को भगवान श्री राम से भी बढ़कर क्यों माना गया है। शास्त्रों, पुराणों और संतों ने इसके महत्व पर गहन विचार किया है। राम नाम केवल 2 अक्षरों का होते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का सार समेटे हुए है। शास्त्रों के अनुसार कलियुग में मनुष्य का मन चंचल और अस्थिर होता है। उसके लिए कठिन तप, योग, ध्यान और कर्म करना सरल नहीं होता।
यही कारण है कि ज्ञान, योग और तपस्या जैसे मार्ग कलयुग में उतने प्रभावी नहीं रह जाते। राम नाम की महिमा। राम नाम की महिमा यह है कि बिना किसी जटिल प्रक्रिया के केवल राम का नाम जपने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिं पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम का नाम ही ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। राम नाम और शिवजी की उपासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव स्वयं राम नाम का जप करते हैं और माता पार्वती को भी इसकी महिमा बताते हैं। रामायण में उल्लेख है कि शिवजी ने हनुमान जी का रूप लेकर भगवान राम की सेवा की और राम नाम का सदा जप किया। जब स्वयं शिव, जो संहारकर्ता माने जाते हैं, राम नाम का जप करते हैं तो यह सिद्ध होता है कि राम नाम सर्वोपरि और परम प्रभावी है। ईश्वर के स्वरूप से भी अधिक शक्तिशाली राम नाम। भक्ति मार्ग में कहा गया है कि ईश्वर का नाम उनके स्वरूप से भी अधिक शक्तिशाली होता है। नाम का स्मरण मात्र ईश्वर का स्मरण कराता है और भक्ति को जागृत करता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम औषधि अति साची, रोग मिटावन हरि सब काछी। अर्थात राम नाम एक सच्ची औषधि है जो सभी मानसिक और शारीरिक रोगों को समाप्त कर देती है। राम नाम का सरल और सुलभ मार्ग। कलयुग में मनुष्य का मन धर्म और अध्यात्म से भटक जाता है। राम नाम जपने का मार्ग सरल है और सभी के लिए सुलभ है। इसमें किसी स्थान, समय या विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्चे हृदय से राम नाम जपने से व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्त हो सकता है। संतों का दृष्टिकोण। अनेक संत महात्मा जैसे संत कबीर, तुलसीदास और रैदास ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि शुद्ध हृदय से राम नाम जपने से जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम औषधि हरि नियत से खाए, अंग रोग व्याप नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम जपने से सभी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रोग समाप्त हो जाते हैं। सत्य युग और कलयुग का अंतर। सत्ययुग और त्रेतायुग में तपस्या और साधना के माध्यम से जो फल प्राप्त होते थे, वही कलयुग में केवल राम नाम जपने से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम नाम जपने से न केवल इस जन्म के कष्ट समाप्त होते हैं, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। यह भवसागर को पार करने वाली एक सशक्त नौका है। राम नाम और पापों का नाश। राम नाम का जप करने से व्यक्ति के मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है और जीवन को सकारात्मकता और पवित्रता से भर देता है। संत रविदास कहते हैं, यह सारा संसार जानता है कि सूर्य के उगने से अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार राम नाम जपने से सभी अज्ञान और पाप नष्ट हो जाते हैं। महामंत्र और उसकी शक्ति। ओम राम रामाय नमः मंत्र का अर्थ है भगवान राम की विजय। यह मंत्र आत्मविश्वास बढ़ाने, शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित करने वाला है। राम नाम का महामंत्र है, श्री रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पत्ये नमः। इस मंत्र का नियमित जप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। राम नाम का अंतिम समय में स्मरण। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय राम का नाम लेता है तो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। राम नाम से व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम की व्यापकता। राम नाम के जप से एक अद्भुत तेज और ऊर्जा उत्पन्न होती है जो जपने वाले को सकारात्मकता से भर देती है। यह कलयुग के सभी पाप और कष्ट समाप्त कर मनुष्य को शांति, सुख और मोक्ष प्रदान करता है।
इस प्रकार राम नाम कलियुग में सबसे सरल, प्रभावशाली और सशक्त साधना का माध्यम है, जो जीवन को शुद्ध, सरल और सार्थक बनाता है। क्या आप जानते हैं कि राम नाम सत्य है का दोहराव सत्य की परिवर्तनकारी शक्ति को और इस विश्वास को दर्शाता है कि परमात्मा का नाम शाश्वत और अचूक है। राम नाम एक मंत्र भी है और एक नाम भी। राम 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 ऐसे नाम जप की कोई विशेष विधि नहीं होती। इस प्रकार भगवान को संबोधित करने का अर्थ है कि हम भगवान को पुकारते हैं, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी ओर खींची जाती है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है और माँ का चित्त भी उसी बच्चे की ओर आकर्षित हो जाता है। ब्रह्मांड में भगवान का निवास प्रत्येक रोम में है। दशरथ के घर जन्म लेने वाले राम भी वही हैं, जो निर्गुण और निराकार रूप से हर जगह व्याप्त हैं। उनका नाम भी राम है। नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है, क्योंकि भगवान स्वयं नामी कहलाते हैं। भगवान परमात्मा अनामय हैं, अर्थात वे विकार रहित हैं। उनका कोई रूप या नाम नहीं है, लेकिन उन्हें जानने के लिए उनका नाम रखकर पुकारा जाता है, क्योंकि हम लोग नाम और रूप में स्थित हैं। इसलिए उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, और उसी अनंत, नित्य, आनंद और चैतन्य परम ब्रह्मा में योगी लोग रमण करते हैं। राम नाम से ही परम ब्रह्मा प्रतिपादित होता है, अर्थात राम नाम स्वयं परम ब्रह्मा है। अनंत नामों में मुख्य नाम राम है। भगवान के गुणों, लीला और अन्य तत्वों को ध्यान में रखते हुए कई नाम उत्पन्न हुए हैं। उनका जाप करते हुए भगवान के गुणों की याद आती है। भगवान के चरित्र अनंत हैं, और उनके चरित्र को लेकर नाम जप भी अनंत ही होगा। राम नाम में पूरी सृष्टि समाई हुई है। वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई और वह रामायण भगवान शंकर के सामने रखी। भगवान शंकर, जो हमेशा राम नाम का जप करते हैं, उन्होंने उसे पार्वती जी को उपदेश दिया। शंकर ने रामायण को 3 विभागों में बांटा और इसे 3 लोकों में वितरित किया। 33 करोड़ श्लोकों के 3 भाग किए और फिर 1 करोड़, 1000 और अंत में 1 श्लोक बचा। इस प्रकार 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण को 3 भागों में बांटते हुए अंत में केवल 1 अनुष्टुप श्लोक बचा, जिसमें 32 अक्षर होते हैं। फिर उसे 3 टुकड़ों में बांटते हुए अंत में राम के 2 अक्षर बचे, राम। इन 2 अक्षरों में पूरी रामायण और शास्त्र समाहित हैं। भगवान शंकर ने इन 2 अक्षरों को अपने पास रख लिया, और यही राम अक्षर में पूरी रामायण और शास्त्र हैं। जय श्री राम। चलिए अब हम राम नाम का जाप करते हैं। और यदि आप भी राम नाम की महिमा का अनुभव करना चाहते हैं, तो साथ में कहिए, राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम जय राम। राम श्री राम जय राम। राम श्री राम जय राम। राम राम जय राम। राम श्री राम जय राम।